हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए और धमाकेदार वीडियो में। मैं आपका भाई श्याम भारती आज फिर से आ गया हूँ आरव और नैना की कहानी लेकर। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे किस्मत ने आरव और नैना को कॉलेज के गार्डन में दोबारा मिलाया। वो अधूरी मुलाकात अब एक खूबसूरत शुरुआत में बदल चुकी थी। आज हम लेकर आए हैं इस कहानी का तीसरा भाग, जहाँ इन दोनों की जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। तो चलिए बिना किसी देर के कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है कॉलेज के बाद से आरव और नैना की दुनिया पूरी तरह बदल गई थी। अब वे सिर्फ अजनबी नहीं रहे थे। कॉलेज का लंच ब्रेक हो या शाम को घर लौटने का समय, दोनों अक्सर साथ ही दिखाई देते थे। आरव, जो पहले हमेशा चुपचाप अपनी किताबों में खोया रहता था, अब नैना के साथ खुलकर हंसने लगा था। दूसरी ओर नैना, जो स्वभाव से बहुत चंचल और हंसमुख थी, आरव की सादगी, उसकी ईमानदारी और उसकी गहरी सोच से बहुत प्रभावित थी। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। कॉलेज के बाकी छात्रों को लगता था कि वे सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, लेकिन उनके दिलों में दोस्ती से कहीं बढ़कर एक अनकहा रिश्ता जन्म ले चुका था, जिसे वे खुद भी नाम देने से डरते थे। एक खूबसूरत सफर। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता गया और देखते ही देखते 6 महीने बीत गए। इन 6 महीनों में उन्होंने अनगिनत खूबसूरत यादें संजोग ली थीं। कभी कॉलेज की कैंटीन में साथ बैठकर चाय पीना, कभी लाइब्रेरी में एक दूसरे की मदद करना, तो कभी बारिश में एक ही सफ़ेद छाते के नीचे लंबी सैर करना। हर दिन उनके रिश्ते को और भी मजबूत बना रहा था। एक दिन की बात है, एक शाम सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। आसमान गुलाबी और सुनहरे रंगों से सजा हुआ था। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। आरव और नैना नदी के किनारे एक बेंच पर बैठे थे। आज नैना सामान्य दिनों की तरह हंस नहीं रही थी। उसके चेहरे पर हल्की उदासी साफ दिखाई दे रही थी। आरव ने उसकी ओर देखा और धीरे से पूछा, क्या बात है नैना, आज तुम बहुत चुप हो, सब ठीक तो है? नैना ने अपनी नजरें झुका ली। कुछ पल चुप रहने के बाद उसने धीमी आवाज में कहा, आरव, पापा का ट्रांसफर दूसरे शहर हो गया है। अगले हफ्ते हमें यह शहर छोड़कर हमेशा के लिए जाना होगा। दिल तोड़ देने वाली खबर। ये सुनते ही आरव जैसे स्तब्ध रह गया। उसे लगा मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। जिस लड़की के बिना वो अब अपने दिन की कल्पना भी नहीं कर सकता था, वो उससे हमेशा के लिए दूर जा रही थी। उसका गला भर आया। कांपती हुई आवाज में उसने पूछा, तो क्या हम फिर कभी नहीं मिल पाएंगे? ये सुनते ही नैना की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने धीरे से आरव का हाथ थाम लिया और कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकती आरव। इन 6 महीनों में तुमने मुझे जीना सिखाया है। तुमने मुझे हर छोटी सी खुशी की अहमियत समझाई है। लेकिन वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि आरव ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। आज पहली बार उसने अपने दिल की बात कहने का साहस जुटाया। उसने नैना की आंखों में देखते हुए कहा, नैना, मुझे नहीं पता कि आने वाला समय हमारे लिए क्या लेकर आएगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। चाहे तुम मुझसे कितनी भी दूर चली जाओ, मेरा प्यार कभी कम नहीं होगा। ये सुनकर नैना की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मुस्कुराते हुए अपना सिर आरव के कंधे पर रख दिया। वो 6 महीने का सफ़र, जो एक इत्तेफाक से शुरू हुआ था, आज सच्चे प्यार के इजहार में बदल चुका था। लेकिन क्या जुदाई की यह दीवार उनके मासूम प्यार को तोड़ देगी? क्या दूर रहकर भी उनका प्यार पहले जैसा बना रहेगा? या फिर किस्मत उनकी कहानी को एक नया मोड़ देगी? ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। तो दोस्तों, आरव और नैना ने आखिरकार एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर दिया, लेकिन किस्मत उन्हें एक दूसरे से दूर करने पर लग गया था। अब आगे क्या होगा? क्या वे दोबारा कभी मिल पाएंगे, या फिर उनकी प्रेम कहानी अधूरी रह जाएगी? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस कहानी के अगले और आखिरी भाग में मिलेंगे। अगर आपको आरव और नैना की ये भावुक प्रेम कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, ताकि इस कहानी का क्लाइमैक्स आपसे मिस ना हो। मैं आपका भाई श्याम भारती। सो थैंक यू सो मच, लव यू एंड गॉड ब्लेस यू। बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।